बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वज़ाफ़ आपके सामने हाज़िर है। अच्छा, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बर्ड की हाउसिंग के लिए एक आइडियल शेड जो है वो किस तरह का होना चाहिए, और उसके ऊपर मैंने डिटेल में आप लोगों से बात की थी कि आपने जो है वो लोकेशन किस तरह की रखनी है, आपने अपने शेड की जो बनावट है वो किस तरह की करनी है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि जब हाउसिंग के ऊपर वीडियो मुकम्मल हो चुकी है, जैसे कि अब अगली जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बननी थी वो अब हमारी बनी थी केजिंग के ऊपर, कि आपने बर्ड की हाउसिंग मुकम्मल करने के बाद उसकी केजिंग जो है वो किस तरह की करनी है। तो इंशाल्लाह आज केजिंग के ऊपर हल्की फुल्की बात करूंगा आप लोगों से। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर किया करो, और सब्सक्राइब जब करते हो तो बेल आइकन लाजमी दबाया करो ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। और कमेंट करके अपने जो है वो क्वेश्चन वगैरह पूछा करें, मैं या तो यूट्यूब पे जवाब दे दिया करूंगा, या फिर ये नीचे नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे आप मुझे अपना नेम और सिटी नेम सेंड करें, मैं आपको व्हाट्सएप में भी ऐड कर लेता हूँ अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, और वहाँ पे आपको रिप्लाई भी कर दिया करूंगा। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर की वीडियो का आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। केजिंग के ऊपर बात करने से पहले जो है वो इस चीज़ का आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा अहम है कि आपके शेड की जो है वो लंबाई कितनी है और आपके शेड की जो है वो चौड़ाई कितनी है। ठीक है, उस हिसाब से जो है वो आप सिलेक्शन करते हैं अपने केजिंग की। अगर तो आपका शेड जो है वो यूँ लंबाई के अंदर ज़्यादा है और उसकी ये चौड़ाई कम है, फिर किस तरह का केज बनवाना है। या फिर आपका शेड जो है यूँ लंबाई में कम है और उसकी इस साइड से यूँ चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, तो फिर किस तरह का केज बनवाना है, इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक आइडियल जो साइज होता है वो लव बर्ड के लिए केज का क्या होना चाहिए। आइडियल जो साइज होता है, सबसे बेहतरीन जो साइज होता है, जो स्टैंडर्ड पे जो है वो पूरा उतरता है, वो तकरीबन 3 फुट बाय 1.5 फुट बाय 1.5 फुट होना चाहिए। अब 3 फुट गहराई है, 3 फुट फ्रंट, वो मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ क्या उसका पीछे लॉजिक होती है। कहने का मतलब ये है कि 3 बाय 1.5 1.5 का एक आइडियल साइज होना चाहिए। लेकिन लोग जो है इस साइज को बहुत कम जो है वो फॉलो करते हैं। मोस्टली जो यहाँ पे पाकिस्तान में साइज चाह रहा होता है केजी का, वो 2.5 बाय 1.5 चाह रहा होता है। कुछ लोग इससे भी कम कर देते हैं, 2 बाय 1.5 का भी रख लेते हैं, लेकिन वो मेरी नज़र में बहुत छोटा जो है वो साइज बर्ड के लिए हो जाता है। एक पेयर के लिए जो है वो बहुत छोटा साइज है केज का, क्योंकि उसके अंदर जो है वो आपका बर्ड एक तो प्रॉपर फ्लाई भी नहीं कर सकता, और ब्रीडिंग सीजन के अंदर आपकी फीमेल को जो है चर्बी लगने का भी जो है वो खतरा होता है। इसलिए मिनिमम आपने 2.5 फुट का लाजमी रखना है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 3 बाय 3 फुट का कहता है, 3 बाय 1.5 का। लेकिन मिनिमम आपने 2.5 बाय 1.5 का लाजमी रखवाना है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब आपने फ्रंट कितना रखवाना है और उसकी गहराई कितनी रखवानी है, ये मैंने आप लोगों को बताया कि आपके शेड की जो है ना मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका शेड जो है ये लंबाई के अंदर ज्यादा है, उसकी 40 फुट 50 फुट 60 फुट की लंबाई ज्यादा है, लेकिन उसकी ये जो चौड़ाई होती है, ये जो चीज है, जो उसकी डेप्थ होती है, ये अगर कम है, ये अगर कोई फर्क करे, इतना आपका शेड है, कोई 8 फुट जो है चौड़ाई है या 10 फुट चौड़ाई है, उस हिसाब से जो है वो फिर आपने क्या करना होता है, अपने केज का जो फ्रंट होता है, फ्रंट जो है वो आप लंबा रख लिया करें। फ्रंट जो है वो तकरीबन आपने 3 फुट या 2.5 फुट जितना भी उसका वो हिस्सा करवाना वो रख लिया, और ऊंचाई जो है वो एक पोर्शन की यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपने 1.5 फुट रखवा ली, और उसकी गहराई जो है तकरीबन ये वाला जो साइड होती है ये भी आपने 1.5 फुट रखवा ली। ठीक है, ये तो सिचुएशन होगी जब आपका शेड जो है लंबाई के अंदर ज्यादा है। लेकिन अगर आपका शेड अगर जो है चौड़ाई में ज्यादा है, ये चीज आपके शेड की जो है वो अगर ज्यादा है, ये 12 फुट 15 फुट ज्यादा है, लेकिन लंबाई जो है वो आपकी कम है, वो तकरीबन 8 फुट आ रही है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा केज जो है वो आप इस तरह से रख सकते हैं कि आप अपने केज की जो है ना वो गहराई जो है वो ज्यादा कर लें, फ्रंट जो है उसका शॉर्ट कर लें। फ्रंट जो है ये वाला हिस्सा आपने 1.5 फुट करवा देना है, उसकी बजाय डेप्थ जो है ना, जो गहराई है आपके केज की, वो आपने ज्यादा करवा देनी है। और फॉर अगर मैं 2.5 बाय 1.5 का केज बनवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो हिस्सा ही है, इसकी जो गहराई है, ठीक है, जिस जहाँ पे बर्ड ने फ्लाई करना वो हिस्सा जो है वो मैं 2.5 फुट करवा दूंगा। फ्रंट जो है वो मैं छोटा करवा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये मैं 1.5 फुट रखवा देता हूँ, और ऊंचाई जो है वो भी तकरीबन 1.5 फुट रहती है। ऊंचाई पे फर्क नहीं पड़ता एक पोर्शन की, चाहे वो फ्रंट ऐसे हो, चाहे वो फ्रंट चाहे आपने डाई रखवाया हो या गहराई पे डाई रखवाई हो, लेकिन ऊंचाई जो है तकरीबन सेम रहती है, वो 1.5 फुट ही रहती है। बशर्ते कि अगर आपने 4 पोर्शन वाला जो है वो केज बनवाना है। अगर 5 पोर्शन वाला केज बनवाना, फिर ऊंचाई भी जो है वो आपको कवर रखवानी पड़ती है। पर अगर ये 1.5 फुट है, मतलब 18 इंच है, तो अगर आपने 5 पोर्शन वाला बनवाना, फिर ये चीज जो है वो आपको ऊंचाई जो है तकरीबन कोई 16 इंच या 15 इंच आपको रखवानी पड़ती है। फिर आपका क्या होता है, फिर आप जिस तरह स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक और जो है पोर्शन की जो है वो स्टेज बन जाती है, और आपके 5 पोर्शन वाला केज बन जाता है। उसमें फिर ये होता है कि 1 2 3 पोर्शन जो है वो अलहदा होते हैं, और फिर इसके बाद जो है वो 2 पोर्शन वाला अलहदा केज होता है जो कि इसके ऊपर रखा जाता है। जैसे हमारा कॉलोनी के अंदर है, ये देखे ना, कॉलोनी के अंदर ये 2 डिफरेंट कॉलोनी है, लेकिन देखने में आप जैसे नजर आती है, लेकिन फिर इसको यहाँ पे ज्वाइंट देके साथ इसके ऊपर रखा जाता है। उस तरह से फिर 5 पोर्शन वाले केज के अंदर ये चीज आ जाती है। नेक्स्ट क्या इसमें फंक्शन होना चाहिए। अब दाने पानी वाला जो है वो फंक्शन बहुत ज्यादा अहम होता है कि अगर आप फ्रंट जो है, कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर डेप्थ ज्यादा करवाते हैं
फ्रंट अगर केज का कम करवा लेते हैं, फिर दाने पानी वाले में सिर्फ एक जो है ये ऑप्शन रखवाते हैं पानी का, दाने का सिर्फ, ठीक है। और पानी के लिए वो क्या करते हैं, फिर ड्रिंकर वगैरह जो है वो यूज करवाते हैं, यहाँ पे साइड पे एक छोटा ड्रिंकर लगवा देते हैं। ये वाला जो है वो ऑप्शन एक खिड़की जो है ये बंद करवा देते हैं। वो इस वजह से कि जब आपका यहाँ पे डब्बा लगता है, तो डब्बा लगने की वजह से ये वाला आपका चैनल जो है वो नहीं चल पाता, इस वजह से वो क्या करते हैं, ये वाला चैनल बनवाते नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपने केज को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ये बड़ा दरवाजा भी है, ठीक है, बर्ड को पकड़ने के लिए या सोफट वगैरह डालने के लिए। और नीचे जो है वो मैंने पानी के लिए भी एक अलग चैनल बनाया, दाने के लिए अलग बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ये खिड़की भी जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स वाली खिड़की भी जो है प्रॉपर काम करती है। अब ये मैंने बनवा तो लिया, लेकिन इसके साथ जो है वो मुझे अपना बॉक्स जो है वो खुद डिजाइन करवाना पड़ता है। अगर मैं मार्केट से बना हुआ जो बॉक्स ले आऊंगा, तो वो जो है फिर मेरा ये वाला चैनल जो है वो तंग होगा। वो बॉक्स जो है वो इसको जो है ना इसके अंदर जो रुकावट पैदा करेगा, ये चलेगा नहीं। फिर वो बॉक्स तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा और ये फिर चैनल प्रॉपर काम नहीं करेगा। मैं जो है उस हिसाब से अपने ब्रीडिंग केज के साइज के हिसाब से जो है वो अपना ब्रीडिंग बॉक्स जो है तैयार करवाता हूँ। उसकी जो है फ्रंट, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई जो है वो मैं उस हिसाब से जो है वो मेंटेन करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा ब्रीडिंग बॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर आ जाता है। और उसमें साइज भी इतना होता है कि बच्चे जो है वो माशाल्लाह 5-5, 6-6 बच्चे इजीली पल भी जाते हैं। मेरा ये वाला चैनल भी चल रहा होता है और ये दोनों चैनल भी इजीली चल रहे होते हैं। अब ड्रिंकर मैं क्यों नहीं यूज करवाता कि मेरा ये चैनल बंद हो जाए, बस एक मैं दाने के लिए रख लूं, साथ ड्रिंकर यूज करवा रहा हूँ। ड्रिंकर में मेरा जो है वो कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। पहले मैंने कभी 1-2 दफा यूज करवाया हुआ 1-2 साल, लेकिन जो है ना बर्ड उसमें मैंने चेक किया कि बर्ड उसमें है ना पेट भर के जो है वो पानी नहीं पी पाता। तो इन दिनों में या फिर ब्रीडिंग सीजन के अंदर भी बर्ड को मैं जो है वो खुला पानी देता हूँ, ताकि बर्ड जो है वो प्रॉपर पानी पिए और उसको पानी की किसी किस्म की कोई कमी का सामना ना हो, ठीक है। इस वजह से मैं ड्रिंकर के हक में नहीं हूँ। मैं जो है वो इनको पानी वाला जो पोट होता है, इनका बर्तन होता है, उसी के अंदर जो है डेली फ्रेश जो है वो ताज़ा पानी इनको डाल के देता हूँ, ठीक है। यही जो थी मेन चीजें थी जो आपको जो है वो मद्देनजर रखनी चाहिए जब भी आप कोई ब्रीडिंग केज अपना जो है वो तैयार करवाते हैं। अब कुछ लोग जो है वो ब्रीडिंग केज की प्राइस वगैरह भी पूछेंगे, वो भी डिपेंड करता है कि क्वालिटी के ऊपर आपका ब्रीडिंग केज जो है वो किस क्वालिटी का, अगर आपने फुल एंगल में बनाया हुआ है या फिर हाफ एंगल के अंदर बना हुआ है या फिर वो फोल्डिंग केज है, तो वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। फोल्डिंग जो केज होता है वो सबसे सस्ता होता है, हाफ एंगल वाला जो होता है उससे थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन फुल एंगल वाला जो है वो काफी महंगा होता है। जैसे ये मेरा जो केज है ये अल्हम्दुलिल्लाह फुल एंगल के अंदर बने हुए हैं, नीचे जो है टायर वगैरह लगे हुए हैं, इसलिए ये केज तकरीबन इस टाइम कोई 23-24 हजार रुपए का तकरीबन मार्केट में मेरा अच्छी क्वालिटी का। आपको फुल एंगल के अंदर भी सस्ता भी मिल जाता है, 18,000 वाला, 20,000 वाला, लेकिन वो फिर तार का फर्क आता है। तार जो है वो आपकी अच्छे वाले नहीं होती, तार जो है वो हल्की लगा देते हैं और एंगल में भी किसी हद तक जो है वो कमी आ जाती है। लेकिन ये जो अगर आपने अच्छी क्वालिटी का बनवाना है वो तकरीबन 23-24 हजार तक का लास्ट जो मैंने रेट सुना था वो ये चल रहा था, लेकिन अब क्या रेट है उसका मुझे फिलहाल नहीं कोई आइडिया। तो वो आपने जिससे भी बनवाना आप उससे पूछ के जो है वो तैयार करवा सकते हैं। तो ये यार आज की वीडियो थी केजिंग के हवाले से। मैंने आप लोगों को बता दिया केज का साइज आपने किस तरह से रखना है, अपने शेड की जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से, और केज के अंदर क्या क्या फंक्शन आप लोगों ने रखने हैं। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आप लोगों के जो डाउट्स हैं और जो क्वेश्चन थे वो आपके इससे क्लियर हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी नई एक्टिविटी के साथ। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, इजाजत। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।